अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जनाब आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। सुबह सुबह के टाइम से सबसे पहले मेरा काम होता है उठ के गीज़र ऑन करता हूँ, क्योंकि बच्चों के उठने से पहले मैं चाहती हूँ कि पानी गर्म हो जाए और बच्चों को ठंडा पानी यूज़ ना करना पड़े। और फिर उसके बाद पानी वाला आ गया था, पानी वगैरह डलवाया, तो मैंने कहा आज मैं अपने पौधों को पानी दे देती हूँ। तो ये काफ़ी ड्राई से हो रहे थे। ये देखिए मैंने ना इसके अंदर धनिया थोड़ा सा डाला था और माशाल्लाह से वो अच्छा ग्रो कर रहा था। तो जब मैंने देखा कि इसके अंदर तो पानी ही नहीं है, तो फिर बस सब पौधों को मैंने पानी दे दिया। और ये मेरा जो छाँव में रखा हुआ प्लांट है ना, बस मैंने वैसे ही थोड़े से दिन पहले इसके अंदर भी धनिया डाला था, तो वो भी माशाल्लाह से अच्छा ग्रो कर रहा है। वैसे तो मुझे धनिया की कोई कमी नहीं है, क्योंकि अम्मी ने काफ़ी ज़्यादा लगाया हुआ है, लेकिन बस मुझे अच्छा लगता है तो फिर मैं लगा लेती हूँ घर में। आज क्योंकि संडे था तो फिर इसलिए बस मेरी कोशिश थी कि आज बच्चों को थोड़ा लेट उठाऊं, वो भी रेस्ट कर लें और मेरे भी जो एक्स्ट्रा काम है वो हो जाएं। क्योंकि सर्दियां हैं, डेली तो मैं प्लांट्स को पानी नहीं देती, 4-5 दिन के बाद देती हूँ। वैसे हेल्पर भी दे देती हैं जिस दिन वो सहन धोती हैं, लेकिन सहन काफ़ी दिनों के बाद धुलता है, तो बस इसलिए फिर ये ज़िम्मेदारी मेरी ही है। तो मुझे ही अपने प्लांट्स को देखना होता है और इनको पानी देना होता है। तो इनकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ना डाउन हुई पड़ी थी, तो बस अब इनको नहला दिया है तो इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे जनाब मेरे धनिए के अंदर काफ़ी ज़्यादा ना एक्स्ट्रा घास उगी हुई थी, तो मैंने कहा मैं इसको रिमूव कर देती हूँ ताकि धनिए की हेल्थ अच्छी हो जाए। माशाल्लाह से थोड़े से दिन पहले ही मैंने डाला था और इतना अच्छा ग्रो कर रहा है। आपको वैसे ही बहुत अच्छा लगता है ऐसी चीज़ों को देख के और घर में ग्रो करके। वैसे तो अम्मी के पास काफ़ी ज़्यादा धनिया है, मतलब अम्मी के गार्डन में से मैं जितना चाहूँ ले सकती हूँ। लेकिन बस जब मेरे पास एक्स्ट्रा कोई प्लांट पड़ा होता है ना, इसके अंदर मैंने असल में मनी प्लांट लगाया हुआ था, लेकिन वो किसी वजह से मर गया, तो फिर बस मैंने इसके अंदर धनिया डाल दिया। तो माशाल्लाह से अब इसकी भी हेल्थ अच्छी हो रही है। तो जब थोड़ी सी धूप ज़्यादा निकलने लगेगी तो माशाल्लाह अच्छा ग्रो कर जाएगा। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर। अलीज़ा उठ गई थी, वो खेल रही थी, मैंने चाय बना ली थी, इनको मैंने चाय दे दी थी और उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ के चाय पी रही थी और अलीज़ा को पता नहीं था कि मम्मा मेरी वीडियो बना रही हैं। उसके बाद फिर धूप अच्छी निकली हुई थी, हेल्पर काम वगैरह करके जा चुकी है और इनको मैं ले आई हूँ छत पे। असल में इनके बालों में ऑयल किए हुए काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए थे, तो बाल काफ़ी ड्राई हुए पड़े थे। तो मैंने कहा आज धूप अच्छी निकली है ना, तो बस इनके बालों में मैंने ऑयल लगाना ही लगाना है। तो बस यहाँ पे पहले मैंने आयत के बालों में ऑयल लगा दिया, उसके बाद अलीज़ा के बालों में। तो वैसे तो हम लोग अम्मी के घर जाते हैं, मतलब जब धूप में बैठना होता है, मैं इनको शावर देना होता है तो अम्मी के घर जाके बैठते हैं। तो अम्मी लोग लाहौर गए हुए हैं, तो बस यहीं पे हमें बैठना था अपनी ही छत पे आके। तो बस जनाब यहाँ पे मैंने इनके बालों में ऑयल लगा दिया है और ऑयल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने चिल्टन प्योर वालों का लगाया है और बहुत ज़बरदस्त ऑयल है। ये रुपेंजल हेयर ऑयल है जो कि बालों की ग्रोथ हेल्थ अच्छी करने के लिए है। तो मुझे अलीज़ा के बाल थोड़े बड़े करने थे, तो बस इसीलिए मैंने ये दूसरी बार मंगवाया है और इसकी बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स हैं। और अलीज़ा के बालों की हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है, क्योंकि अलीज़ा के बाल मतलब कम है, आयत के बालों की हेल्थ अच्छी है। आयत के बाल ऐसे हैं जैसे अमल के बाल है ना, कहीं कहीं शुरू से ही ना अलीज़ा के बाल बहुत कम थे। तो बस अलीज़ा के बालों की मुझे बड़ी टेंशन रहती थी, क्योंकि मक्खी बालों को इनके कटवाने ही नहीं देते। होता है ना आप के बच्चों को गंजा करवा दें, बच्चों के बालों की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, तो मक्खी अपनी बेटियों को गंजा करवाने ही नहीं देते। एक बार भी मैंने इनमें से तीनों बहनों में से किसी को भी एक बार भी गंजा नहीं करवाया। तो बस इनके बाल जो है ना शुरू से वही हैं। तो बस इसीलिए मुझे अलीज़ा के बालों की बड़ी टेंशन थी। असल में मैंने अलीज़ा के बालों के लिए मंगवाया था और इसके बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट्स हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं मुझे। अगर आप चाहें तो मंगवा लें, बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठ के माल्टे इंजॉय कर रहे थे, तो अलीज़ा के बाबा माल्टे लेकर आए थे। तो मैंने कहा धूप तो अच्छी निकली हुई है, चलो मैं बच्चों को खिला ही देती हूँ। अच्छा मैं बहुत वहमी हूँ, मैं ऐसी चीज़ें इनको बिल्कुल खाने ही नहीं देती हूँ सर्दियों में। तो जब से अम्मी ने मुझे कहा है ना कि ये जो इस मौसम वाले माल्टे होते हैं ना, वो कुछ नहीं कहते बच्चों को, मतलब वो मीठे होते हैं, तो तुम खाने दिया करो। तो फिर उस दिन के बाद मैं कुछ नहीं कहती उनको, मैं कहती हूँ चलो खा लो।
तो आज बड़े अरसे के बाद फ़र्स्ट टाइम मैं खुद खाने लगी हूँ। मेरा गला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, मैं खा ही नहीं सकती हूँ माल्टे। आप लोग जब भी ये चीज़ें खाएँ ना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें कि आप सब कुछ खा सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं ज़िंदगी में जो बहुत सी चीज़ें होती हैं नहीं खा सकते, तो ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में भी मतलब माल्टा है, कुछ खट्टी ठंडी चीज़ें हैं जो मैं नहीं खा सकती। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र है, बहुत से बहुत अच्छी बेहतर ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ। तो फिर भी बस अल्लाह ताला की जो भी नेमत खाया करें, शुक्र अदा किया करें। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे छोटे भाई के लिए नाश्ता बना रही थी, क्योंकि मैंने कहा ना कि अम्मी लोग गए हुए हैं लाहौर, तो भाई इस तरह का अंडा खाते हैं। मतलब वैसे अम्मी लोग ना प्याज और हरी मिर्चों को कूट लेते हैं, उसके बाद फिर उसके अंदर स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो मेरे पास चॉपर था, मैंने चॉपर के अंदर हरी मिर्चें और प्याज डाल के उनको अच्छे से चॉप कर लिया था, और बस उसके अंदर नमक और मिर्चें डाल के अंडा डाल दिया था, और बस उसको मैं पका लूँगी। तो चाहे आप उसको शामी कबाब की तरह थोड़ा थोड़ा ना एक एक चम्मच डाल के फ्राई कर लें, चाहे तो पूरे अंडे की तरह मतलब एक ही टिक्की बना लें। तो बस यहाँ पे नाश्ता मैंने बना लिया है, अब मैं दे आऊँगी भाई को, क्योंकि भाई घर पे बैठे हुए थे। और उसके बाद फिर जनाब मैंने कहा अब मैं बच्चों को नहला लेती हूँ। फिर मैंने इनको नहला दिया था। यहाँ पे सबसे पहले मैं अमल को नहलाती हूँ, उसके बाद फिर उसको तैयार करके फिर अलीज़ा या आयत की बारी आती है। वैसे मैं अलीज़ा से कह रही थी कि अलीज़ा आप बड़ी हो गई हो, पहले आप नहाया करो, आप अंदर आके कपड़े वगैरह पहन लिया करो, बाद में मैं इनको नहलाया करूँगी। तो अलीज़ा कहती नहीं भाई मम्मा अभी नहीं, अभी आप अमल को ही नहला दें, अभी मैं थोड़ा ना टीवी देख लूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस यहाँ पे मैंने अमल को नहला दिया था, और उसको फिर मैं ना यहाँ पे उसके कान वगैरह साफ़ कर रही हूँ, उसको अच्छे से तैयार श्यार करके। तो अब बस उसको सुला दूँगी, फिर मैं आयत और अमल को सॉरी अलीज़ा को नहलाऊँगी। अच्छा, बच्चों को नहलाने धुलाने का भी ना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, थक जाता है बंदा। जिस दिन इनको छुट्टी वाले दिन मैं नहलाती धुलाती हूँ ना, कसम से बस हो जाती है, रात को एंड हुआ पड़ा होता है। देखने में ये लगते हैं काम के थोड़े से हैं, लेकिन जब अकेला बंदा करता है तो मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो बस अल्लाह ताला सब माँओं को ऐसे ही हिम्मत दे। सब माएँ आई नो ऐसे ही मेहनत करती हैं अपने औलाद के लिए। तो बस अमल को मैंने नहला धुला के सुला दिया था, उसके बाद आ गई थी आयत की बारी। तो अब आयत को मैंने नहला दिया, आयत को फीडर दे दिया है। तो बस अब ने इसको तैयार करके मैंने अच्छा आयत ना काफ़ी दिनों के बाद नहाई थी, मतलब 4-5 दिन हो गए थे नहाए हुए। तो ये दोनों बहनें नहा के ऐसे सोई हैं, ऐसे सोई हैं, मैं इनके मुंह की तरफ देखती रही कि अब उठेंगे अब उठेंगे, क्योंकि सर्दियों में तो दिन में सोते नहीं हैं बच्चे। अमल सोती है, अमल अभी छोटी है, आयत नहीं सोती। लेकिन आयत तो फिर ऐसी सोई है ना, शाम को 5 बजे फिर मैंने इसको खुद ही उठाया कि मोहतरमा रात को क्या सोगी, अभी मतलब आज इतना सो लियो। तो बस यहाँ पे वो बातें कर रही थी, और मैंने ना पाउडर अपना चेंज किया। पहले मैं बच्चों को तिब्बत लगाती थी, और इस बार ये कुछ नया ही मुझे ना अच्छा लग रहा था, तो मैंने ले लिया। तो कहती मम्मा इसकी खुशबू मुझे अच्छी लग रही है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। और बस बच्चों को मैं अम्मी के ही तरीके से मतलब तैयार करती हूँ। अम्मी कहती हैं कि मैं आप लोगों को भी ऐसे ही तैयार करती थी। अम्मी सब बच्चों को ऐसे ही तैयार करती हैं, मतलब फेयर एंड लवली क्रीम, फिर ऊपर से पाउडर, फिर सुरमा भी ज़रूर डालती हैं। तो बस सबका अपना अपना तरीका होता है, तो हमारा अपना तरीका है अपने बच्चों को तैयार करने का। तो हम ऐसे ही तैयार करते हैं, मतलब स्कूल जाने से पहले भी मैं इनको ऐसे ही तैयार करती हूँ, स्कूल से आने के बाद मतलब जब ट्यूशन पे जा रही होती हैं तब भी मैं इनको ऐसे ही तैयार करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने अलीज़ा के बालों को ब्रश कर दिया, और इतने इसके यकीन करें सॉफ्ट हो गए थे ना हेयर ऑयल से बाल। तो बस यहाँ पे उसके बाद फिर मैं अपना नाश्ता बना रही थी, और यहाँ पे तकरीबन 3 बजे का टाइम था। यकीन करें 3 बजे जाके मुझे अपना नाश्ता बनाने का टाइम मिला था। वैसे तो हस्बैंड के साथ में कर लेती हूँ, लेकिन आज दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा मैं करती ही नहीं हूँ। तो बस दोपहर को इतनी भूख लगी, तो बस फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बना लिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे तकरीबन 4 बजे का टाइम था, और अब्बू आ गए थे। तो यहाँ पे अब्बू के लिए मैं रोटी बना रही थी, और उसके दौरान मैंने आलू मटर का सालन भी बनाया था, जो कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, वो इसलिए क्योंकि मुझे जल्दी थी काफ़ी ज़्यादा। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी सालन बना लिया था, और उसके बाद यहाँ पे अब्बू के लिए मैं रोटी बना रही हूँ, तो अब्बू को खाना दे दूँगी।
और मुझे अम्मी की मतलब इतनी आदत हो गई है ना अम्मी के घर पास होने की। आज अम्मी घर पे थी ना, मुझे अजीब ही लग रहा था, मतलब अजीब सा दिन था मेरा, कि मेरा दिल ही नहीं लग रहा था। मैं 2-3 बार रो भी चुकी थी, बस मुझे अम्मी इतनी याद आ रही थी। पता नहीं, मैं कहती हूँ जो बेटियाँ दूर जाती हैं वो अपनी माँ के बगैर कैसे रहती हैं। अल्लाह ताला सबकी अम्मियों को ऐसे ही सलामत रखे। तो जी यहाँ पे मेरा तवा चमक गया है, क्योंकि तवा काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा था, तो बस इसको मैंने ना तब चूल्हे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा देर के लिए रख दिया था। जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा मटेरियल लगा हुआ था ना, मतलब जो रोटी का जला हुआ लग जाता है, तो बस उसको मैंने अच्छे से फिर धो दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं बर्तन वॉश कर रही थी, और ये तकरीबन मगरिब का टाइम हो चुका था। दिन इतनी जल्दी से गुजर गया था, पता ही नहीं चला था, इतना बिजी डे था मेरा। और उसके बावजूद भी मुझे अम्मी स्टिल याद आ ही रही थी। यानी अजीब ज़िंदगी में ना कमी कमी सी महसूस हो रही थी। मुझे लग रहा था पता नहीं मेरे पास क्या नहीं है, मुझे खाली खालीपन सा लग रहा था, अजीब ही लग रहा था। हालांकि मैं पूरा दिन तो अम्मी के पास नहीं होती हूँ, यानी सारा दिन तो अम्मी के घर ही रहती हूँ। बस अम्मी का अपने घर पे होना, मेरा अपने घर पे होना, मुझे यही रिलैक्स फील होता रहता है कि बस अम्मी के पास हूँ। जब दिल करेगा अम्मी को देख लूँगी, अम्मी के पास चली जाऊँगी। तो दिन में ना मेरा एक मतलब ऐसा सेशन ज़रूर होता है जहाँ पे मैं अम्मी के साथ बैठ के बातें करती हूँ, और उनके साथ अपनी पूरी रूटीन, मतलब जो दिन की गुजरी हुई बातें होती हैं वो करती हूँ। तो आई थिंक सब बेटियों की अपनी मम्मा के साथ ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग होती है। तो मेरी मतलब बेस्ट फ्रेंड ही लगा लें, मेरी अम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो जो भी बात होती है मैंने अपनी अम्मी से शेयर करनी होती है। इवन कि मेरी मक्की से भी लड़ाई होती है ना, मतलब ज़ाहिर सी बात है, हस्बैंड वाइफ हैं, छोटी मोटी बात हो ही जाती है, सब में होती है। तो वो भी मैं बस अम्मी से ही शेयर करती हूँ, वो भी मैं किसी से शेयर नहीं करती हूँ। तो बस मेरी बेस्ट फ्रेंड घर पे नहीं थी तो मेरा कैसे दिल लगता। तो यहाँ पे बर्तन मैंने धो लिए, खुद को बहुत बिज़ी रखने की कोशिश की थी। तो आज इंशाल्लाह अम्मी लोग आ जाएँगे, और ये 2 दिन मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे 1 महीना हो गया अम्मी को गए हुए। और उसके बाद अच्छा यहाँ पे ना किचन साफ़ करते हुए बहुत मज़ा आता है मुझे। किचन साफ़ करते हुए ना मेरा सबसे फ़ेवरेट पार्ट ये वाला होता है, जब सारे बर्तन धुल जाते हैं उसके बाद हम सिंक साफ़ करते हैं और शेल्फ़ साफ़ करते हैं। यार यकीन करें सुकून आ जाता है उस टाइम जब किचन साफ़ कर लेते हो आप। तो बस यहाँ पे मेरा किचन हो गया है डन डनाडन डन। और उसके बाद फिर मैंने स्टोव साफ़ कर लिया था। किचन है तो मेरा छोटा-सा, लेकिन काफ़ी टाइम लग जाता है। मैं जब करती हूँ ना फिर तसल्ली बख्श काम करती हूँ। मैं कहती हूँ हेल्पर पता नहीं इतनी जल्दी कैसे बर्तन धो लेती है। मुझसे तो इतनी जल्दी बर्तन नहीं धुलते हैं, क्योंकि वो जो अपने हाथ का काम होता है आप आराम-आराम से अपने बर्तनों को अच्छे-अच्छे से धो रहे होते हो, और हेल्पर ने उसने देखना ही नहीं है कि अच्छे से धुल रहे हैं या नहीं धुल रहे हैं, तो उन्होंने तो बस धोने होते हैं। ख़ैर उसके बाद यहाँ पे मैंने स्टोव साफ़ कर लिया था, और फिर आज मैंने जाना था बच्चों को लेकर पिज़्ज़ा खिलाने, क्योंकि मैंने अलीज़ा से प्रॉमिस किया था कि अलीज़ा आप लाहौर ना जाओ, आप यहीं रुक जाओ, तो हम लोग ना पिज़्ज़ा खाने चलेंगे। तो बस अलीज़ा फिर कहाँ भूलने वाली थी। अलीज़ा ने कहा मम्मा आपने प्रॉमिस किया था, आपने तो झूठ बोला था मुझसे, आप लेके नहीं जा रही। मैंने कहा बेटा शाम तो होने दो, चलेंगे। तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि ये किसी तरीके से टल जाए, लेकिन फिर वो टलने वाली नहीं थी। लाहौर में असल में मैं इसीलिए नहीं गई हूँ क्योंकि अच्छा मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी फैमिली वाले ना लाहौर गए हुए हैं, मतलब सारी फैमिली, ऑल टू ऑल फैमिली। तो बस मेरा भी प्रोग्राम था, लेकिन मैं सर्दी की वजह से, मैंने सुना है कि लाहौर में सर्दी बहुत ज़्यादा है। बच्चों के साथ आप फैमिली ट्रिप पे चले तो जाते हो, लेकिन मेरे ख़्याल में ज़लालत ज़्यादा होती है। तो बस इसी वजह से ना मैं ज़्यादा मतलब ना ऐसे सफ़र कर नहीं सकती हूँ। तो बस इसीलिए मैंने अपना इरादा कैंसिल कर दिया। अलीज़ा का बड़ा दिल था कि मम्मा अम्मी लोग जा रहे हैं तो हमें भी चलना है। तो मैंने कहा नहीं अलीज़ा, जब गर्मियाँ आएँगी ना, मतलब जब मौसम अच्छा होगा हम फिर चलेंगे। इसके बाबा भी कहने लगे कि जब मौसम अच्छा होगा ना फिर चले जाना आप लोग, अब ये वाला ट्रिप आप लोग कैंसिल कर दो। तो बस फिर शुक्र है अलीज़ा मान तो गई थी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो मैंने अपने किचन में कॉर्नर में ये लाइव प्लांट रखा हुआ था ना, इसको उठा के मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दिया, और उसकी जगह मैंने एक जार था मेरे पास बड़ा खूबसूरत सा, वो रख दिया है सामने कॉर्नर में।
और एक कॉर्नर में मैंने मेरे पास टूटा हुआ कप था, उसके अंदर मेरे पास एक एक्स्ट्रा डेकोरेशन पीस पड़ा हुआ था, वो रख दिया है। और यहाँ वाले कॉर्नर में जो मैंने ये प्लांट रखा हुआ है उसको मैंने अच्छे से वॉश किया था, तो यहाँ पे मैंने ये रख दिया है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको अपने किचन की फाइनल लुक। और मेरा किचन अपने हाथों से साफ़ किया था तो बड़ा साफ़ सुथरा हो गया था। और फिर सुकून भी आता है आपको खुद अपने हाथों से ना अपने किचन को क्लीन करके, मुझे बड़ा सुकून आता है। तो बस ये देखें किचन ऑलमोस्ट डन हो चुका है। और उसके बाद फिर मैंने बच्चों को तैयार करना शुरू किया था, क्योंकि मैंने मक्की से कहा था कि जब आप आएंगे ना तो आप मुझे कॉल कर देना, फिर हम लोग चलेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने इनको रेडी कर दिया था और हस्बैंड भी आ गए थे। तो यहाँ पे हम सब लोग रेडी हैं जाने के लिए। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये ना सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी। अलीज़ा और आयत ने ना मास्क पहने हुए हैं और कैप्स ली हुई हैं, क्योंकि हम लोगों ने बाइक पे जाना था। और फिर बाइक पे ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है ठंड तो लगती है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको अपने शूज़। मैंने न्यू शूज़ लिए। अच्छा, लास्ट ईयर भी मैंने पिंक कलर में ही लिए थे, और इस बार भी जब मैं गई ना मुझे और कोई कलर पसंद ही नहीं आया, तो बस मैंने वो भी पिंक में ही ले लिया। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और अब अपना ऑर्डर देने के लिए। तो यहाँ पे हमने पहले फ़्रेंच फ्राइज़ मंगवा लिए हैं, क्योंकि बच्चों ने तो फ़्रेंच फ्राइज़ ही खाने थे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने ना नगेट्स ऑर्डर कर दिए थे। अलीज़ा कह रही थी मम्मा मुझे नगेट्स खाने हैं, तो फिर अलीज़ा के लिए हमने नगेट्स मंगवा दिए थे और अपने लिए हमने पिज़्ज़ा मंगवा लिया था। पिज़्ज़े में अभी हमारे टाइम था, तो मैंने कहा फिर हम भी फ़्रेंच फ्राइज़ ही इंजॉय कर लेते हैं। और अलीज़ा, आयत और उसके बाबा, इनको तो और कुछ दो ना मतलब फ़्रेंच फ्राइज़ ही दे दो। मेरे बच्चे और मेरे मियाँ बहुत मम्मी डैडी हैं, मैं खुद बहुत देसी टाइप हूँ। मुझे इस तरह की चीज़ें इतनी कुछ ख़ास अच्छी नहीं लगती, लेकिन मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा, वो अपने उनका खाना पीना अपने बाबा पे गया है, उनके बाबा को ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और यकीन करें पिज़्ज़े का टेस्ट इतना मज़े का था ना। अच्छा, घर पे ऑर्डर करो पता नहीं क्यों वो टेस्ट नहीं आता, मेरा ख़्याल है ये। मैं कहती हूँ मैं कि अच्छा, जब हम घर पे मंगवाते हैं वो वाला टेस्ट नहीं होता, जो हम जब खा के आते हैं ना तो बहुत मज़े का टेस्ट होता है। वो कहते हैं तुम्हें लगता है। मैंने कहा पता नहीं मुझे लगता है या वाक़ई में ऐसा होता है। तो बस यहाँ पे पिज़्ज़ा एंजॉय कर लेंगे। और उसके बाद अमल मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही थी, वो खाने ही नहीं दे रही थी। तो छोटे बच्चों के साथ होता है मैनेज करना ना, इसीलिए मैं लाहौर नहीं गई, कि मुझे पता था मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। तो बस मैंने डाल तो लिया था, अभी मुझे अम्मल ना खाने दे नहीं रही है, तो वीडियो तो मैं उससे ना बच बचा के बना ही लेती हूँ, लेकिन जो दूसरे काम होते हैं वो काफ़ी मेरे लिए ना मुश्किल क्रिएट करती है, उसको संभालना होता है। तो बस यहाँ पे मैंने उसको बड़ी मुश्किलों से प्लेट के अंदर चिप्स वगैरह रख के ना पास ही अपने बिठाया था कि यहाँ पे बैठ के आप खाओ, अब मम्मा ईज़ी होके खा लें। मेरी नेचर ऐसी है, मैं कहती हूँ अगर खाना पीना है ना तो बच्चों को रिलैक्स होके बैठें तो फिर खाऊं, मुझसे ऐसे खाया ही नहीं जाता है। तो बस अम्मल को बड़ी मुश्किलों से मैंने यहाँ पे बिठाया और फिर मैंने खुद अपना पिज़्ज़ा खाया था। और यहाँ पे मैं आयत को दिखा रही हूँ कि इतनी तंग हो रही थी। मैंने कहा यार आप हाथ से खा लो, ज़रूरी कांटे से खाना है, लेकिन उसको कांटे से ही खाना था। उसके बाद हमने थोड़ा सा सैंडविच मंगवाया था, वो थोड़ा थोड़ा हमने ले लिया था और बस खाना हमने खा लिया है। और अब हम चलेंगे घर। यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे कि बिल पे कर देते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। और यहाँ पे इनका मूड बड़ा फ्रेश हो गया था। बच्चे हैं ना, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मिल जाती है, घर से बाहर निकल जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं। तो ये तीनों बहनें बहुत ज़्यादा खुश थी और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था और हॉल में भी कोई नहीं था, तो बस हम ही लोग थे। तो यहाँ पे बस ये लोग खेल रही थी, इसके बाबा बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो, उसके बाद फिर चलते हैं। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मेरी एकदम से आवाज़ को हो क्या गया है, यानी मैं तो इतना लाउड बोलती हूँ। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि आप कौन सा माइक यूज़ करती हैं। तो जनाब मैं माइक यूज़ नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्ट मोबाइल से ही वॉइस ओवर करती हूँ। और ये है कि जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ थोड़ा लाउड बोल लेती हूँ,
तो यहाँ पे आज सीन ये है कि मैं एक तो अमल को सुला रही हूँ क्योंकि रात काफ़ी हो गई है, बच्चों को सुला दिया है, दिन में टाइम नहीं मिला था, तो अब अमल को झूले देते हुए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए मैं आहिस्ता-आहिस्ता बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे सो चुके हैं। उसके बाद हम लोग घर पहुँच गए थे, इन लोगों को मैंने फीडर वगैरह बना दिए हैं और इनको मैंने सुला दिया है। और उसके बाद फिर मैं अपने हाथों को बैठ के मॉइस्चराइज़ कर रही थी, तो सोने से पहले अपने हाथों को ज़रूर मॉइस्चराइज़ किया करें। तो बस जी ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो जनाब लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।